हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो देखिएगा ध्यान से। जो क्वेश्चन करना है वो बोर्ड पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख दिया है, पर इस क्वेश्चन को अभी हम नहीं पढ़ेंगे और देखेंगे भी नहीं। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ। इज इट ओके? इसको फिलहाल आप थोड़ी देर के लिए नहीं देखना है इसको हमें, है ना। तो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ वो देखिएगा। हम यहाँ पर एक मोशन कंसीडर करने जा रहे हैं। कौन सा मोशन? मोशन विच इज डन इन सर्क्यूलर पाथ। कौन से पाथ का मोशन हम कंसीडर करने जा रहे हैं? सर्क्यूलर पाथ का मोशन। ओके, मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है। आप गोल गोल चक्कर काटें अगर किसी पर्टिकुलर सर्कल के अराउंड, देन इट इज नोन एज मोशन इन सर्क्यूलर पाथ। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पॉइंट ए से मोशन शुरू करा। ओके, और इस पॉइंट ए से मोशन करके आपने ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करा, और इस सर्कल को कंप्लीट करके आप दोबारा से कौन से पॉइंट पर आ गए? पॉइंट ए पर आ गए। ओके, तो अपन इसे सर्कल बना लेते हैं परफेक्टली। ठीक है, आगे देखिए। इस सर्कल की रेडियस हमने इमेजिन कर ली, अज्यूम कर ली, लेट इट बी आर मीटर्स। कितनी इमेजिन कर ली हमने इसकी रेडियस? आर। ओके, तो हमने कहाँ से मोशन शुरू करा था? पॉइंट ए से, और ये गोल पूरा सर्क्यूलर ट्रैक पे मूवमेंट करके हम दोबारा से फाइनली कहाँ पर पहुंच गए? पॉइंट ए पर दोबारा से। आई बात समझ में? चलिए, तो अगर इस पर्टिकुलर मोशन के लिए जब आपने इस सर्कल का कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए हो? 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन का मतलब समझते हैं ना? पॉइंट ए से शुरू करा आपने मोशन, और इस सर्क्यूलर ट्रैक के अराउंड पूरा मोशन करके आप दोबारा से कौन से पॉइंट पर पहुंच गए? पॉइंट ए पर। अब अगर इस पर्टिकुलर मोशन के लिए, इस पूरे 1 रिवॉल्यूशन के लिए आपसे बोला जाए कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड देन डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। अगर इस पूरे सर्क्यूलर ट्रैक के लिए आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जानना हो तो कैसे जानेंगे? सुनिएगा ध्यान से। हमने मोशन कहाँ से शुरू करा था? पॉइंट ए से। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमको सबसे पहले। उसके लिए आपको डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला है क्या आपके पास में? नहीं। डिस्टेंस की कैलकुलेशन तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन से ही की जाती है। ओके, याद है ना डेफिनेशन? द टोटल कवर्ड पाथ बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, मतलब आपने कहाँ से मोशन शुरू करा? पॉइंट ए से, और ये इस तरीके से यहाँ से इस रास्ते से ये पूरा ट्रैवल करते 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 आप दोबारा से कौन से पॉइंट पर पहुँच गए? बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पर। तो ये है आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये है आपका कवर्ड पाथ। अगर आप इस कवर्ड पाथ की लेंथ कैलकुलेट करना जानते हैं तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? डिस्टेंस ट्रैवल्ड की। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको जानने की। ये हम पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में, जूनियर क्लासेस से पढ़ रहे हैं, 4th 5th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं कि अगर आपको सर्कल का ये वाला डिस्टेंस जानना हो तो इस वाले डिस्टेंस को एक नाम भी दिया गया है। इसको बोला जाता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्या बोला जाता है इसको? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस की वैल्यू है ये किसके बराबर होगी? ये सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर होगी। आई बात समझ में? और क्या आपको सर्कल की सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला याद है? बिल्कुल याद है, और याद नहीं है तो देख लीजिए बोर्ड पर। दिस इज 2 पाई आर। ओके, तो मतलब इस केस में जब आपको कोई वैल्यू गिवन नहीं है, रेडियस आर की टर्म्स में ही गिवन है, तो आपको यहाँ पर पता लग गया कि डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई आर। अच्छा, पाई की वैल्यू तो याद है ना आप लोगों को? पाई की वैल्यू होती है 22/7। और भी कोई होती है क्या? बिल्कुल, इसी को अगर आप डिवाइड कर दें तो डेसिमल में कन्वर्ट करके भी आप लिख सकते हैं, वो वैल्यू आ जाएगी 3.14।
पर इस वाली वैल्यू को हम थोड़ा इग्नोर करते हैं, इसको हम ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है और हमारे आंसर्स ज़्यादा परफेक्ट आते हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप इस वाली वैल्यू को ज़्यादा काम में लें। आई बात समझ में? तो हमने ये क्या कैलकुलेट कर लिया, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। कितना आया डिस्टेंस? इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये कितने रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस है? 1। अगर आपने एक रिवॉल्यूशन नहीं 2 रिवॉल्यूशन करे होते तो मतलब एक बार गोल घूम के दोबारा आ जाते, फिर एक बार गोल घूम के और आ जाते यहाँ पर, तो आप सिंपली डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर लेते? दिस सर्कमफेरेंस हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद 2। दोबारा से किससे मल्टीप्लाई कर देते? 2 से। खैर, दैट विल सी इन द क्वेश्चन। ओके, फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ 1 रिवॉल्यूशन की। ओके, तो 1 रिवॉल्यूशन के लिए मोशन कहाँ से शुरू हुआ था? पॉइंट ए से। ये पूरे 1 रिवॉल्यूशन के बाद में आप कहाँ पर पहुंच गए? दोबारा पॉइंट ए पर। ओके, मतलब इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ए। चलो लिख भी देती हूं मैं ताकि आपको याद रहे। ये हमारा कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट। और ये ही हमारा कौन सा पॉइंट है? फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट भी यही और फाइनल पॉइंट भी यही। तो फिर याद है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? whenever the initial and final points are same, the shortest distance between initial point and final point is 0. That means displacement in this case for 1 revolution of circular path is 0. तो अब आपको ये बात याद रखनी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। whenever we are talking about the circular path motion, then the distance covered in 1 revolution will be equal to circumference of circle, which is 2 pi r. And if we are going to complete revolution in whole numbers, then displacement is also equal to 0, as we have already seen this, that whenever the initial and final points are same, the displacement is 0. ओके, तो अभी तक देखो हमने क्वेश्चन शुरू नहीं किया है, अभी तो हम बस सर्कुलर मोशन को समझ रहे हैं एज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक और समझाऊंगी, देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ओके, एक एग्जाम्पल और समझाना चाहती हूँ मैं आपको, सर्कुलर मोशन का ही है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपने मोशन शुरू करा इस पॉइंट ए से और आपने कैसा मोशन करा? वही सेम सर्कुलर पाथ वाला मोशन, ये कंप्लीट करा। सेमी सर्कुलर पाथ कंप्लीट करा है आपने। पॉइंट ए से मोशन शुरू करा और यहाँ पॉइंट बी पर आकर के आपका मोशन क्या हो गया? खत्म हो गया। और ये हमने मान लिया सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड दिस लेट अगेन आर बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ए, और फाइनल पॉइंट कौन सा है? बी। ओके, और कैलकुलेट आपको क्या करना चाहते हैं आप यहाँ पर? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड। कर सकते हैं क्या आप डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैलकुलेट इस कंडीशन के लिए? बहुत ही आसानी से देखिएगा कैसे करना है हमको। डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमको कैलकुलेट करना है। कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है यहाँ पर? हो गया है क्या 1 कंप्लीट? बिल्कुल भी नहीं। कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुए यहाँ पर इस फिगर के अकॉर्डिंग? ओनली हाफ रिवॉल्यूशंस आर डन। तो फॉर द हाफ रिवॉल्यूशन वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ओके, तो अगर हम बात 1 रिवॉल्यूशन की करें, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, कितना पढ़ा था? अगर बात पूरे एक रिवॉल्यूशन की जाए, देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन is equal to circumference of the circle, which is 2 pi r. कितना होता है डिस्टेंस कवर्ड 1 रिवॉल्यूशन में? 2 pi r। पर क्या हमारे पास में 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है? नहीं, हमारे पास में सिर्फ कितना रिवॉल्यूशन है? हाफ। तो हाफ रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखिएगा ध्यान से। डिस्टेंस इन
हाफ रिवॉल्यूशन। तो हाफ रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ये कंप्लीट का दे रखा है, हाफ का कैलकुलेट करना है तो इसे 2 से डिवाइड कर दें, बिल्कुल कर देंगे। और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें कितना डिस्टेंस मिल जाएगा? पाई आर। तो इस हाफ रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस हमें कितना मिला? पाई आर। 1 रिवॉल्यूशन का कितना होता है? 2 पाई आर। हाफ रिवॉल्यूशन का पाई आर। ओके, पर हमको एक चीज और कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, और जो दूसरी चीज कैलकुलेट करनी है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी किसके लिए कैलकुलेट करना है? फॉर हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब तो पता है ना आपको, आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए और एंड पॉइंट बी। मतलब ए कौन सा पॉइंट है? ए है इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? ए इनिशियल पॉइंट। बी कौन सा पॉइंट है? बी है फाइनल पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? बी फाइनल पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है? एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनके बीच का आपको क्या कैलकुलेट करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स विद अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमको मिली है, अगर आप इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ पता लगा लें तो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उससे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? डिस्प्लेसमेंट की। पता लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल। यहां से यहां तक का तो पता ही है, r इक्वल टू रेडियस। तो यहां से यहां तक का और कितना होगा? सेम, इक्वल टू रेडियस। और इस r और r को ऐड कर दें तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। मतलब फॉर अ हाफ रिवॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू r प्लस r। कितना होता है r प्लस r? 2r। और 2r किसके बराबर होता है? 2r बराबर होता है डायमीटर के। किसके डायमीटर के? डायमीटर ऑफ सर्कल। इज इट ओके? मतलब याद रखिएगा, whenever we are talking about the half revolution, then displacement is equal to double of radius, and double of radius is known as diameter of circle. तो हमने ये कुछ बातें जान ली हैं, आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर लें ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। मैं रफ कर रही हूँ यहाँ से, और अब हम हमारे क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो चलिए, जब तक मैं रफ कर रही हूँ आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए ध्यान से। बोर्ड पर है आपके सामने। रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। मुझसे पहले करने की कोशिश करिए, मेरा आंसर आए उससे पहले आपका आ जाए तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। ओके, तो जल्दी से करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितनी भी बातें मुझे बतानी थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मैं धीरे धीरे करती हूँ, आप जल्दी जल्दी करिएगा। ओके, ध्यान से देखिए। तो अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 5 मीटर। मतलब आपका जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है? एक सर्क्यूलर ट्रैक में मोशन कर रहा है। तो हम ये सर्क्यूलर ट्रैक तो बना ही देते हैं यहाँ पर। और इसका क्या दे रखा है आपको? यहाँ पर डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर का मतलब ये इसका सेंटर, और डायमीटर यहाँ पर गिवन है। कितना गिवन है डायमीटर? 5 मीटर। ये न्यूमेरिकल्स आप बहुत ही बढ़िया तरीके से पहली बार ही करेंगे क्लास 9th में। इज इट ओके? बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको, तो तरीका बिल्कुल सही रखिएगा, वरना न्यूमेरिकल्स हमको थोड़े दिनों बाद आना बंद हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप, दैट हाउ इट हैज़ टू बी डन। ओके, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला काम होता है न्यूमेरिकल में कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है उन सबको हमें सिंबल के साथ में नोट डाउन करना होता है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या गिवन है? सबसे पहली चीज़ यहाँ पर गिवन है डायमीटर ऑफ सर्कल। क्या सिर्फ डायमीटर लिखें? नहीं, हम 2r लिखेंगे। हमें पता है कि ये जो डायमीटर है दिस इज डबल ऑफ रेडियस। मतलब यहाँ पर किसकी वैल्यू गिवन है? 2r की। कितनी गिवन है 2r की वैल्यू? 5 मीटर्स। आगे चलिए,
ये डायमीटर से आप यहाँ पर रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, बहुत ही आसानी से। तो चलिए हम रेडियस कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा? ये 2r की वैल्यू है 5 मीटर। अगर रेडियस कैलकुलेट करना चाहें तो 5/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और 5/2 करते ही रेडियस कितनी मिल जाएगी आपको सर्कल की? 2.5 मीटर्स। ओके, आगे देखिए। अब करना क्या है? कैलकुलेट द डिस्टेंस, वही काम जो अभी तक हम कर रहे थे। एक तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है एंड द डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज कौन सी कैलकुलेट करनी है? डिस्प्लेसमेंट। कुछ और भी गिवन है क्या? यस, कुछ और भी गिवन है। व्हेन इट कंप्लीट्स 3 रिवॉल्यूशन, इज इट ओके? मतलब कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करे हैं? हमारे एग्जाम्पल की तरह एक रिवॉल्यूशन नहीं हुआ है यहाँ पर, 3 रिवॉल्यूशंस आर डन। मतलब ये पॉइंट ए से अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट माने, इनिशियल पॉइंट माने, तो ये एक चक्कर काट के दोबारा आ गया यहाँ पर पॉइंट ए पर, फिर नेक्स्ट चक्कर काटा दूसरा, दोबारा आ गया पॉइंट ए पर, और फिर नेक्स्ट चक्कर काटा उसी सर्कुलर ट्रैक में और दोबारा आ गया पॉइंट ए पर। तो कितने रिवॉल्यूशंस हुए हैं? 3। तो भूलिए मत अपने काम करने का तरीका। वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन नोट इट डाउन वेरी क्लियरली। तो क्या गिवन है नेक्स्ट आपको? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस गिवन है। कितने रिवॉल्यूशंस गिवन है? 3 रिवॉल्यूशंस। ओके, कैलकुलेट क्या करना है? पहले डिस्टेंस और फिर डिस्प्लेसमेंट। तो हम तो अभी अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, समझ चुके हैं हम सब कुछ अच्छी तरीके से कि अगर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन निकालना हो, तो मैं दोबारा याद दिला दूं आपको कि 1 रिवॉल्यूशन का मतलब पॉइंट ए से शुरू करा और इस ट्रैक के रास्ते पॉइंट ए पर दोबारा पहुंच गए। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन is equal to circumference of the circle which is equal to 2 pi r। पर क्या आपको एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस निकालना है? नहीं। तो फिर कितने रिवॉल्यूशंस का निकालना है? 3 रिवॉल्यूशंस का। सो लुक हियर वेरी केयरफुली। Therefore distance covered, how many revolutions are done here? In 3 revolutions। कितने रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस निकालना है? 3 रिवॉल्यूशंस का। तो आप इस 2 पाई आर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए अब वैल्यूज़ का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं वैल्यूज़ जो आपको पता है ऑलरेडी। तो आपको कैलकुलेशन करनी है 3 की जगह 3, 2 की जगह 2, पाई की जगह मैंने आपको बताया था पहले ही कि कोशिश करिएगा कि 22/7 ही यूज़ करें। ओके, और आर की वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी आई है? 2.5 मीटर्स। तो 2.5 अब हमें इसे कैलकुलेट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं, और ये कैलकुलेशन करने के लिए ये डेसिमल यहाँ से हटा देते हैं और ये 10 यहाँ पर लगा देते हैं और करिए कैलकुलेशन। आप भी कर सकते हैं, मैं आपके लिए बोर्ड पर कर रही हूँ, आप मुझसे पहले कर लीजिए। ये देखिए, ये 2 के टेबल से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 5 से 25 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या क्या बचा हमारे पास में? ऊपर देखिएगा ध्यान से, न्यूमरेटर में क्या क्या बचा? न्यूमरेटर में हमारे पास में बचा 3, नेक्स्ट नंबर जो न्यूमरेटर में बचा है 22, और नेक्स्ट नंबर जो बचा है 5। ऐसे ध्यान से लिखिएगा देख देख करके, ऐसा ना हो कि हम कोई नंबर लिखना ही भूल जाए, फिर हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। ओके, डिवाइडेड बाय 7। तो चलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर लेते हैं जितनी रिक्वायर्ड है यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखना। तो 22 इंटू 5 इज़ 110 एंड 110 इंटू 3 इज़ 330। तो हमने लिखा यहाँ पर 330/7। मैंने ऐसे कर दिया वर्बली, आप आराम से लिख करके भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आंसर आ गया है कि हमारा
आ तो गया है मीटर में, पर इस तरह से इसे फ्रैक्शन फॉर्म में छोड़ना नहीं होता है हमें आंसर, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। तो वो काम हमारे पास में यहाँ फ्री स्पेस है, हम कर लेते हैं। आप अपने राइट साइड में कॉलम बना लेंगे, रफ कॉलम, और वहाँ डिवाइड कर देंगे। तो ये जो शुरुआत हुई है ये क्या है, 330 को आपको किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। ओके, तो कैसे डिवाइड हो जाएगा ये, 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या आंसर मिल जाएगा आपको, 28, 7 4 ज़ा 28, 13 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 5, यहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए, और 7 7 ज़ा 49, और ये यहाँ पर माइनस कर दें तो 10 हो जाएगा। 10 लगाने के लिए हमें डेसिमल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, 1 टाइम और डिवाइड कर दें, और ये देखो मेरा डिवीज़न आपको दिखेगा क्या, अब देखें ध्यान से, तो 10 माइनस 7 यहाँ पर हो जाएगा 30, एंड 7 4 ज़ा 28, तो 28, और ये यहाँ पर माइनस कर दिया 20, बस इतना बहुत है। तो हमारे पास में जो वैल्यू आई है डिस्टेंस की 47.14 मीटर्स, ये आ गया है आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना। अब हमको सिर्फ डिस्टेंस थोड़ा ना निकालना था, हमें तो डिस्प्लेसमेंट भी निकालना था। बहुत ध्यान से सुनना, कैलकुलेट कुछ नहीं करना है डिस्प्लेसमेंट के लिए, सिर्फ समझना है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी कितने रिवॉल्यूशंस का निकालना था, 3 रिवॉल्यूशंस का। तो कैसे निकालेंगे हम डिस्प्लेसमेंट 3 रिवॉल्यूशंस का, आपने पॉइंट ए से मोशन शुरू करा, एक रिवॉल्यूशन करा ए पर आ गए, दूसरा करा दोबारा ए पर आ गए, और तीसरा करा दोबारा ए पर आ गए। मतलब 3 रिवॉल्यूशंस के बाद में भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या है, सेम, एंड व्हेनेवर इट इज सेम, जब भी सेम होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 0। ओके, तो अब हमें दोनों वैल्यूज मिल चुकी हैं, तो हम दोनों आंसर्स को कंपाइल करके लिख देते हैं। पहला तो हमने कैलकुलेट करा डिस्टेंस विच इज 47.14 मीटर। अच्छा, इसको याद रखना, ऐसे डेसिमल में करके ही छोड़ना, ऐसे फ्रैक्शन में छोड़ोगे तो हो सकता है कि आपका हाफ मार्क्स कट जाए। और दूसरी ध्यान रखने की बात ये है कि डिस्टेंस की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है, तो ये जो यूनिट हमने लगाई है इसे लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये मीटर ही क्यों आया, किलोमीटर क्यों नहीं आया, ये तो आ गया होगा समझ में, क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन किस में है वैल्यू, मीटर में, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा, मीटर्स में। अगर यहाँ पर किलोमीटर्स में गिवन होती तो किलोमीटर्स में आंसर आ जाता। ओके, और दूसरी चीज़ हमने कैलकुलेट करी है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कैलकुलेट करा है हमने, 3 रिवॉल्यूशन में 0। 3 रिवॉल्यूशन क्या, अगर 100 रिवॉल्यूशंस भी हो जाएं तो भी डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0 ही आएगा, as the initial and final points will be same. तो here the question is solved in front of you. अगर आप मुझसे पहले कर चुके हैं तो वेरी गुड, और नहीं करा है तो नोट डाउन कर ले। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, एंड नाउ यू आर रेडी टू सॉल्व द गिवन वर्कशीट इन योर नोट्स। तो सॉल्व इट। ओके, अपने आप सॉल्व करेंगे, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप पूछेंगे टीचर्स से डाउट क्लास में। ओके, सो बाय एवरीवन।